जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो इसमें जो पहली जर्नल है फर्स्ट एग्जांपल वो बिल्कुल इजी है, जैसे रियल पर्सनल नॉमिनल के एग्जांपल थे सेम वैसे ही। सेकंड से कर लेते हैं। सेकंड में एक एंट्री है, इसमें रिटर्न का चक्कर है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की पहले एंट्रियां समझ लो कि कैसे करनी होती है, ठीक है। देखो मान के चलो इसी को एग्जांपल को ही लेते हैं। अजय से 1,20,000 का माल खरीदा, ठीक है। एक एंट्री है, सेकंड में ये है थर्ड एंट्री। अजय से 1,20,000 का माल खरीदा, परचेज करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। टू में आ जाएगा अजय ये तो सिंपल एंट्री है, अजय से 1,20,000 का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। आप सभी को भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होगी नहीं, बिकॉज पहले तो मैंने बताया बिल्कुल सेम है। जो नया टॉपिक है वो मैं आपको करवाता रहूंगा साथ के साथ, जैसे कि एक टॉपिक आ गया परचेज रिटर्न सेल रिटर्न का, अगला है डिस्काउंट का, साथ के साथ आपको करवा दिया जाएगा। और बाकी एंट्री जो सेम है उनकी कोई जरूरत नहीं है करने वगैरह की, कोई वो नीड है नहीं उसमें। परचेज टू अजय। अब इसमें ना नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ, गुड्स रिटर्न टू अजय 50,000। अजय को हमने 50,000 का माल रिटर्न कर दिया। यहाँ पे जो है अजय अब रिसीवर हो जाएगा। अजय को डेबिट कर दोगे 50,000 से, टू में लिख दोगे परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। जिससे माल खरीद रहे हो वो पहले क्रेडिट हुआ था, हमने जब माल खरीदा था माल आया था डेबिट किया था। लेकिन जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न मतलब आपने जो खरीदा है उसको आप वापिस कर रहे हो, तो जिसको वापिस करोगे अब वो रिसीवर हो गया। अजय को आप माल वापिस कर रहे हो, अजय रिसीवर हो गया, उसको आप कर दोगे डेबिट, ठीक है। ऐसे ही अब माल वापिस जा रहा है, जाने वाले को आप क्रेडिट करते हो, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी में एक एंट्री है फिर नेक्स्ट, राजीव को 40,000 का माल बेचा, राजीव को डेबिट करोगे, टू में सेल्स अकाउंट, आप उसको माल बेच रहे हो, वो रिसीवर है, उसको आप डेबिट कर दोगे। माल जा रहे जाने वाले को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जो आप पूछ रहे थे सिक्स्थ एंट्री, राजीव ने 10% उसका रिटर्न कर दिया, किसका, जो उसको माल बेचा गया ना, आपने उसको 40,000 का माल बेचा था जिसमें से उसने 10% जो है वो रिटर्न कर दिया। 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000। ऐसे निकाल भी सकते हो, 40,000 गुना में 10 बटे में 100, 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 का माल उसने रिटर्न कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिटर्न की एंट्री करनी है हमको। हमने माल बेचा, गया था क्रेडिट किया था, वो ले रहा था, वो रिसीवर था डेबिट किया। अब वो माल वापस दे रहा है तो माल आ रहा है, आने वाले को आप डेबिट करो, से रिटर्न को डेबिट किया जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000, 40,000 कर दिया क्या, 4,000, ठीक है। टू कौन है गिवर, अब राजीव। अब वो 4,000 का माल दे रहा है, वो गिवर बन चुका है, तो उसको हम क्रेडिट में डाल दें। क्लियर है, बस ये था सेकंड इलस्ट्रेशन में। थर्ड से पहले डिस्काउंट का चैप्टर है, इसको समझ लो। डिस्काउंट करने के बाद सारी एंट्रियां कर लोगे। आप लोगों को जैसा बताया मैंने, आपको सिर्फ ये टॉपिक समझने की जरूरत है, टॉपिक्स करके करते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर लग रहा है आपको एग्जाम्पल चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, हम आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे, आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप नॉर्मली गूगल से भी आप निकाल सकते हो कोई भी पीडीएफ जर्नल एंट्रीज की, या फिर 11th क्लास की बुक हो आपके पास, वहां से भी आप जर्नल उठा सकते हो, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम मिलते जुलते आपको टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे। टॉपिक्स में आपको समझाता रहूंगा जो जो नया आएगा। प्रैक्टिस आप वैसे भी कर सकते हो या फिर आप कमेंट करके हमसे मांग भी सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे डिस्काउंट का। अच्छा, अब एक चीज देखो, डिस्काउंट सभी जानते हैं क्या होता है, छूट दे देना, ठीक है। आप कोई भी माल बेच रहे हो तो आप कस्टमर को डिस्काउंट दोगे, आप माल खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो प्रोवाइड करेगा तो डिस्काउंट लिया या दिया जाएगा
बट इसके ना दो टाइप होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसमें सीधा टाइप ही लिखे हुए हैं। ट्रेड डिस्काउंट द डिस्काउंट which the seller gives to his customer at the time of sale of the goods as a fixed percentage of the list price of the good is called trade discount. No separate entry is made for it. पहले कैश डिस्काउंट को समझो। कैश डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट होता है आप कोई भी माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो नगद पे, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। ठीक है, पहले इसको उतार बाद में लेना, पहले समझिएगा अच्छे से फिर उतार लेना। कैश डिस्काउंट मैंने क्या बताया? जो आप माल खरीद रहे हो नगद में या बेच रहे हो उस टाइम पे जो लगे उसे कैश डिस्काउंट है, नगद पे। अच्छा इन दोनों को ना मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज करो आपने आपको कंप्यूटर पता कर देगा, आपको कंप्यूटर लेना था और दुकानदार मान के चलो आपके जान पहचान में है, ठीक है मान के चलो आपका पड़ोसी है, जान पहचान का है, उसने बताया भाई 20,000 का कंप्यूटर है, लेना है। आपने कहा ठीक है यार, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक लगा ले रेट। नॉर्मली बात है, बार्गेनिंग किया हमने, कम करवाया। उसने कहा चलो एक काम करो, आप जो जान पहचान के हो पड़ोसी, आपको 2,000 लेस कर, आप इसके मेरे को 20 की बजाय कितने दे देना? 18,000। आपने कहा ठीक है, डन है। आपने कंप्यूटर उठा लिया, मैं आपने कह दिया मैं 1-2 दिन में पकड़ा दूंगा पैसे, ठीक है, उधार पे लिया। अब ये जो आपने 18 में लिया है ना, यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट मिला है 2,000 का ना, इसी डिस्काउंट को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को क्या कहा जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। ये मतलब वो डिस्काउंट है जिससे मतलब एक तरीके से मान के चलो ये था ही नहीं, आपका जो परचेजिंग अमाउंट था वो कितना था? 18,000 था। नॉर्मल सी बात है, आप किसी को बताओगे कितने का लिया? 18 का लिया। बुक्स में लिखोगे कितने का लिया? 18 का लिया। नॉर्मल सी बात है, वो तो वैसे ही बंदा बढ़ा के बताता है, कोई भी दुकानदार हो प्रॉफिट अपना जोड़ के बताएगा ना मार्जिन। तो हमारे लिए वो था ही 18 का, 18 में हमको मिल गया, वहां से कहीं और से मिल जाता। तो ये डिस्काउंट, ये प्राइस एक्स्ट्रा लगा हुआ था, इस डिस्काउंट को आपको शो नहीं करना होता। आप बुक्स में लिखोगे आपने कंप्यूटर लिया है, मशीन ली, कितने की ली? 18 की, यानी आपने लेस तो कर दिया बट इसको नोट डाउन नहीं किया, लिखा नहीं। क्लियर है? ठीक है। अब आपने लिख दिया 18,000 मेरे को इसके देने, ठीक है, फिर मान के चलो वो दुकानदार ने नोट कर लिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसका फोन आया, हाँ भाई 18,000 आपके रह गए थे। तो आपने कहा दे देता हूँ, अभी ना मेरे पे 17 ही पड़े हैं, मैं कल परसों तक दे दूंगा। तो उस बंदे ने कहा एक काम करो भाई 17 दे दो, हिसाब क्लियर करो, आज ही दे दो, लेकिन मेरे को मैं 3-4 दिन वेट नहीं कर सकता, मेरे को आज ही दे दो, 17 दे दो और हिसाब क्लियर करो। हिसाब क्लियर करने का मतलब क्या हो गया? 17 देके अब 18 का हिसाब काटो, यही बात हुई ना। फिर रफा दफा करो, 17 दो, 1,000 डिस्काउंट दे दिया आपको, रफा दफा करो, यही बात हुई। अब ये जो यहाँ पे 1,000 का डिस्काउंट पड़ा है इसको कहा जाएगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये कैश के टाइम पे हुआ ना, पेमेंट के टाइम पे। अब आपको डिस्काउंट तो जब भी मिलेगा ना जब आप आज में पैसे दे दोगे 17,000। 1-2 दिन रुक के तो आपको 18 देने पड़ेंगे। उसने कहा अगर आज में दे दोगे तो 17 दे दो, रफा दफा। 2 दिन बाद, 2 दिन का कौन वेट करते, समझ गए? तो ये कैश को लेने या देने के लिए दिया गया है डिस्काउंट, पैसों के लिए। आपने माल बेचा हुआ, आपके कस्टमर आनाकानी कर रहे हैं, भाई 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ। आपने कहा चल एक काम कर, अगर आज में दे देगा ना तो तेरे को 500 रुपए की छूट देगी, समझ गए, पैसा निकलवाने के लिए। तो वो कैश डिस्काउंट है। कोई कंफ्यूजन? ये समझ आ गया दोनों क्या होते हैं एक एग्जांपल से। इसमें डेफिनेशन जो दी हुई है कैश डिस्काउंट की, ए डिस्काउंट ग्रांटेड इन कंसीडर ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। आप किसी एक निश्चित समय में पेमेंट निकलवाने के लिए जो डिस्काउंट देते, जैसे मैंने बताया ना आज के लिए मेरे को देगा तो इतना डिस्काउंट दे देंगे, वो चीज। इफ बोथ डिस्काउंट्स ग्रांटेड टू अ कस्टमर देन ट्रेड डिस्काउंट शुड बी लेस फर्स्ट फ्रॉम गुड प्राइस फॉर एग्जांपल। इस बात को भी समझते हैं हम। ये कह रहा है अगर दोनों डिस्काउंट है ना तो पहले हम इसको लेस करेंगे, समझ रहे हो? पहले तो यही घटाया जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा आपको खरीदना या बेचना कितने में था, फिर उस पे से जाके ट्रेड डिस्काउंट पड़ता है, वो कैश डिस्काउंट जब आप पैसा लोगे या दो।
ठीक है, तो इसको हमेशा पहले घटाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या रहता है? डिस्काउंट विच द सेलर गिव्स टू हिज कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स एज अ फिक्स्ड परसेंटेज। माल बेचते टाइम जब कस्टमर देगा, सॉरी सेलर देगा अपने कस्टमर को खरीदने या बेचने के टाइम किसी फिक्स्ड प्राइस पे हो, परसेंटेज पे हो, सेल हो, मान के चलो मार्केट में सेल लगी हुई है, आपको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है, तो वो 2 रुपए का वो ट्रेड डिस्काउंट बना जाता है, ठीक है ना। तो वो सेल वगैरह का या फिक्स्ड रेट पे हो, जैसे 10% हो, 20% हो, वो सब ट्रेड डिस्काउंट होता है। जो पेमेंट लेने या देने के लिए हो वो कैश डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, इस पे ये भी लिखा है नो सेपरेट एंट्री इज मेड फॉर इट, इसके लिए आप कोई भी एंट्री नहीं करो, बुक्स में नहीं लिखते, लेकिन इस चीज को बुक्स में दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? अब एक बात बताओ, ये चीज मैंने बताई थी कि आपको 20,000 का कंप्यूटर 18 में मिला, आपने कहा भी मैंने 18,000 का कंप्यूटर खरीद लिया और 18,000 इस बंदे के देने हैं। क्या आपने लिख लिया बुक्स में, मान के चलो, और कुछ दिनों बाद जब बात हुई उसने कहा 17 दे दे रफा दफा, तो आपने कहा 17,000 मैंने इसके दे के रफा दफा, क्या हो गया ये? कैलकुलेशन सही हुई? 18 में से 17 काटे 0 आएगा है? 18 में 17 0 तो नहीं आएगा, नहीं, एक तो रह जाएगा, फिर तो अकाउंट रहेगा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। हम जानते हैं कि हमने 18 में 17 देके हिसाब क्लियर कर दिया, लेकिन अकाउंट कहेगा आपने 18 का हिसाब 17 से कैसे करना, 1,000 कहाँ गया, गड़बड़ी कहाँ हुई? तो आप बताओ, 1,000 डिस्काउंट है भाई, ये नहीं देना, समझिए। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 1,000 डिस्काउंट है। हाँ, आप समझ आए कैश डिस्काउंट क्यों दिखाया जाए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाएगा कभी भी बुक्स में, सिर्फ लेस किया जाएगा। लेस मतलब आप 18 कर दोगे, 20 की जगह 18 कर दोगे, बट बताओगे नहीं कि 2 का डिस्काउंट है, समझ गए आप। मान के चलो कोई फोन मिल रहा है मार्केट में, उसका रेट गिरा हुआ है, आप तो ये कहोगे ना मेरे को तो इतने में पड़ा हुआ है, जो गिरा हुआ रेट था उस इसमें पड़ेगा, तो वही लिखा जाएगा, हमने तो इतने खर्चे। फिर जब आपने कह दिया मेरे को इतने देने हैं, उसके बावजूद आपने कम दिए और हिसाब क्लियर कर दिया, हिसाब जहाँ क्लियर हो वही डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। अगर बात आए ना कि आपको 18 देने थे, आपने कहा आज तो मैंने 15 दे दिए, तो हिसाब क्लियर नहीं हुआ, 3 बाद में दोगे, है ना, वो हिसाब नहीं क्लियर हो, पेंडिंग रह गया 3,000 ड्यू रह गया, बस लाइबिलिटी है। बट उसने कहा कि 15 देखिए क्लियर कर दिया भाई, तो 3,000 दिखा दो डिस्काउंट, कि भी 3,000 डिस्काउंट हो गया, क्लियर हो गया हिसाब, आया समझ? ठीक। अब इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल लो, साइड में लिख देता हूँ। मान के चलो आपने 18,000 का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 10% 18,000 का कितना हो गया? 1,800, ठीक है। यानी आपने 18,000 का माल बेचा 1,800 के ट्रेड डिस्काउंट। अब मैंने क्या बताया, इसको घटा तो दिया जाएगा लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। घटाना मतलब 20 की में से डिस्काउंट काट के 18 तो कर दोगे, बताओगे, तो आप सेल की एंट्री करो नॉर्मल। सेल की एंट्री क्या होती है? आपने 18,000 का माल बेचा मोहन को, मान लीजिए आप करोगे मोहन अकाउंट डेबिट या मोहन अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा? 18,000 में से 1,800 काटोगे ना, कितना बचा? 800 गया 18,000 में से, ये अपना 17,200, 17,200 में से एक गया 16,200, है ना। हाँ, तो हमने कहा भी 16,200 का माल बेचा टू सेल्स अकाउंट, अभी 18,000 प्लस परसेंट 1800, हाँ हाँ तो फिर 1800 में से माइनस किया हाँ हाँ 1800, हाँ, जैसे 20,000 का 10% 2,000 आया, माइनस करके तो 18 आया था, वही चीज है। आपने ये कहा मैंने 18,000 में से 1,800 का डिस्काउंट दे दिया और माल बेच दिया, तो आप कहोगे मैंने 16,200 का माल बेचा, 1,800 की बात नहीं करेंगे हम, दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट निकलता है ना, 1,800 निकला उसको घटा दो,
ठीक है, क्लियर है। जैसे आपने 10,000 का माल बेचा 1,000 के डिस्काउंट पे, तो कितने का गया वो? 9 का ना, तो 9 ही दिखाएंगे। या फिर वो ये कहेगा कि 1,000 के डिस्काउंट पे बेचा, या वो ये कह देगा 10% डिस्काउंट पे बेचा। तो 10% कितना हो गया? 1,000 तो हुआ, तो घटा के ही तो 9 आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो सिंपल है, तो घटा के लिख दो, कोई एंट्री नहीं। अगर यही आ जाए, आपने 18,000 का माल बेचा, मोहन को 10% कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट की बात मतलब पेमेंट हो रही है भाई, रोज ही बात है। तो यानी कि पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। नगद में हो गया नहीं, तो ये बता भी देगा आपको आपने उधार किया है नगद किया। तो इसने कहा मोहन को 10% कैश डिस्काउंट पे आपने माल नगद बेचा इन कैश। अब फिर वही 10% 1800 तो आ गया, आपने घटा भी दिया, लेकिन मोहन मोहन को बेचा ना नगद में, तो पैसा आएगा। ठीक है, पैसा को डेबिट करो। पैसा कितना आएगा? 16,200। पैसा इतना आया। 2 में आपने सेल कितने की करी? 18,000 की। इसमें सेल उतनी मानी जाती है। अब कुछ तो गड़बड़ी है, आपने 18,000 का माल बेचा, लिए 16,200, कितने का फर्क आया? 1,800 का। इधर लिखो। अब देखो इधर भी इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 18,000। इधर भी 18,000। अब बराबर है डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट एलो, डिस्काउंट एलो अकाउंट डेबिट। एलो मतलब देना, डिस्काउंट देना, एलो देना, रिसीव लेना। तो डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट में, डिस्काउंट एलो होता है डेबिट में। क्यों भाई? आप डिस्काउंट दोगे आपके लिए नुकसान है, तो डेबिट करोगे। आप डिस्काउंट लोगे आपके लिए फायदा है, क्रेडिट कर दोगे। थर्ड रूल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर दोनों डिस्काउंट आ जाए तब क्या करोगे? मान के चलो ये कहा जाए आपने राज को 20,000 का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे नगद में। तब एंट्री क्या करोगे? नगद यानी इन कैश। राज को 20,000 का माल बेचा, सेल। अच्छा, सेल हो या परचेज एंट्री या सेम हो, बस उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में आ जाएगी, क्रेडिट वाली डेबिट में। ठीक है, परचेज की भी कर लेंगे एक एग्जाम्पल। इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल। राज को 20,000 का माल बेचा नगद, 10% डिस्काउंट लगा के और 5% कैश डिस्काउंट लगा के। तो देखो वही बात आ गई, हमने 20,000 का कंप्यूटर बेचा था, पहले उसमें 2,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, फिर 1,000 का कैश डिस्काउंट। याद है? सेम वैसे ही होगा। हाँ, 10 कट किया कितना आ गया? 18,000। सेम वही बात है। 20,000 का 10% निकाल दोगे, 20,000 माइनस 10% यानी कितना आ गया? 18,000। 10% आएगा 2,000, तो 18,000 का सेल होगी हमारी। हम यही मानेंगे ना 18,000 का माल बिका, क्योंकि हम ये 10% नहीं दिखाएंगे, बस काट दो और लिख दो कि इतने की माल बिका। ठीक है। अच्छा, 18,000 का तो माल बेचा, आए कितने उसमें से 5% घटा दिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो कितना? 5%, जो कि क्या हो गया? डिस्काउंट। 18,000 का 5% निकालोगे भाई, 18,000 गुना में 5 बटे में 100, 0 0 है, तो गलत है ना? ये सही है। 0 8 पंजा 40, 5 एकम 5 और 4 9, 900
अच्छा अच्छा, मैंने 20 कैसे कर दिया? 5 से कम 5 और 4 20, 900 हो गया ना? देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 18,000 का 5%, 900, तो कितना रह गया माइनस करके? 17,100 रुपये, ठीक है। हाँ, तो 5% यानी कितना? 900 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट, तो कितने रुपए आए? हाँ, सही समझे हो, 17,100 रुपये कैश आ गए, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, माल बेच रहे हो, पैसा आ रहा है ना, पैसे को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया? 17,100। डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा ये वाला, वो तो नहीं दिखाना, ये वाला तो दिखाना है। हाँ, डिस्काउंट एलो, या डिस्काउंट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, आपकी मर्जी है। डिस्काउंट एलो अकाउंट डेबिट 900 टू सेल अकाउंट, माल कितने का बिका? 18,000 का, शाबाश, ऐसे ही कर। क्लियर है? यही एग्जांपल हम परचेज में ले लेते हैं अब एक बार, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, सेम ही रख लेते हैं, इजिली समझ आएगा थोड़ा। आपने 20,000 का माल खरीदा, परचेज की 20,000 की नगद में, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया और 5% कैश डिस्काउंट लगाया, इन कैश में नगद में खरीदी, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के 5% कैश डिस्काउंट लगा के हमने 20,000 का माल खरीद लिया। अब सबसे पहले तो इसको माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, 10,000, 20,000 पे 10% आ गया 2,000, माइनस करके कितने की परचेज करी आपने? 18,000 की तो होगी परचेज। परचेज को डेबिट किया जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। 18,000 का माल आपने खरीद लिया, 5% कैश डिस्काउंट, 18,000 पे 5% निकालोगे, 5% आ गया 900, कितना बचा? 17,100। तो आपने कितने दिए उस बंदे को? 17,100 दिए ना। आपने क्या किया, 20,000 का माल ले रहे थे आप, उसने पहले ही 2,000 माइनस कर दिया, 18 का आपको मिला। अब आपने 900 का और कैश डिस्काउंट ले लिया, उसको कितने रुपए दिए? 17,100 रुपये, ठीक है, ठीक है। टू कैश, कैश कितना गया? 17,100, और टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव कितना हो गया? 900 रुपये का डिस्काउंट। क्लियर है? आप सीधा लिख सकते हो टू डिस्काउंट अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन पता होना चाहिए, तो टैली में करोगे ना, टैली में डिस्काउंट डेबिट होगा तो वो एलो किया हुआ है, क्रेडिट हो रहा है तो वो रिसीव किया हुआ है, मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको फायदा है, आप क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका नुकसान है, उसको डेबिट करोगे। ऐसे नाम भी लिख सकते हो, याद रखना। कोई कंफ्यूजन? बस एंट्री आप पलट जाएगी, डेबिट करेंगे, हाँ अलाउ करेंगे, क्योंकि आप डिस्काउंट दोगे तो आपका नुकसान हुआ ना, तो डेबिट करते हैं ना नुकसान। तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट का, और फायदा हो रहा है, अगर आप डिस्काउंट का आपको मिल रहा है, फायदा हो गया ना यार, 900 रुपये का फायदा है तो क्रेडिट कर दोगे। बस एक ही डिस्काउंट लिखना है, कैश वाला, दूसरा नहीं लिखना, ट्रेड वाला, उसको तो घटा के अलग रख दो। बस क्या सेल में कैश और डिस्काउंट डेबिट होता है, इसमें क्रेडिट हो जाता है, सेल में सेल क्रेडिट होती है, इसमें परचेज डेबिट। कर लोगे? थर्ड एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेना, फोर्थ भी सेम रहेगा, फोर्थ जो है उसमें भी सेम यही चीजें आएंगी, डिस्काउंट वगैरह की, हाँ ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ट्राई करके देखो। आप लोगों को भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल से निकाल सकते हो, या फिर आपके पास 11th क्लास की बुक है, आप वहां से भी एग्जाम्पल्स उठा करके वहां पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।